नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान। जो पढ़ेंगे हम बहुत ही सिस्टमेटिक, जिससे कम समय में आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हर परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है, तो उसी के आधार पर जो जो जैसे जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसी तरीके से ये बहुत ही टॉपिक सेट किया हुआ है। अब आप इसे समझेंगे तो बहुत कम समय में आपका जो है ये पूरा हो जाएगा, और आशा करते हैं ये हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है, वो किसी का पहला टॉपिक होता है तो सबसे पहले उसकी जन्म तिथि। तो तुलसीदास की जन्म तिथि क्या है? सन 1532 ईस्वी। दूसरा है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान इनका राजापुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और इनके बचपन का नाम जो था वो था राम बोला। ये याद रखेंगे, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। राम बोला इनको इसलिए कहते थे कि चंद श्रुति थी कि इन्होंने जो है जैसे जन्म लिया था तो उन्हें राम बोला था अपने मुंह से, तो उनका नाम राम बोला रख दिया था। तुलसीदास नाम जो था इनका बाद में पड़ा, तो इनका बचपन का नाम क्या है? राम बोला। ये क्वेश्चन आ सकता है। और जब ये जो थे जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे तो उस नक्षत्र में पैदा होने वाला बालक बड़ा अभागा माना जाता था। उस नक्षत्र का नाम था अभुक्त मूल नक्षत्र। अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए थे, तो घर वालों ने इनको अपने घर से निकाल दिया। अब इनका जो है पालन पोषण चुनिया नाम की जो दासी थी इसने किया। चुनिया नाम की दासी ने, कहीं कहीं मुनिया नाम की दासी ली, कहीं कहीं चुनिया। चुनिया ज्यादा सुइटेबल है, हमने पढ़ा था और किताबों में, तो चुनिया ही बताया है। अब आता है इनके गुरु। तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आपके नरहरिदास या नरहरियानंद, या नरहरदास कह लीजिए आप, चाहे नरहरियानंद कह लीजिए। ये तो इनके जो थे विद्या गुरु थे, और जो थे इनके शेष सनातन जो थे, महात्मा शेष सनातन जी, जिन्होंने इनको जो है शास्त्रोक्त शिक्षा दी थी, शास्त्र वाली जो शिक्षा दी थी, वो गुरु थे इनके शेष सनातन जी। ये उस समय के बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे शेष सनातन जी। वहां इन्होंने ये इनसे शिक्षा ली। फिर इनकी शादी हुई। तो पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और रत्नावली आप जानते ही हैं, रत्नावली पे ये ज्यादा आसक्त रहते थे, तो एक बार ये चले गए, रत्नावली चली गई अपने मायके, और मायके के पीछे पीछे चले गए तुलसीदास जी रात में। तो रात में जैसे ही गए अकेले में, तो रत्नावली ने कहा, अरे आप तो बड़े आसक्त है हमारे इस हड्डी मांस के शरीर पर, इतने आसक्त अगर आप भगवान राम के नाम पे होते तो आपकी जो है जिंदगी सुधर जाती। तो ये बात तुलसीदास के जो थी वो मन में लग गई। तो वहीं से तुलसीदास जी ने रत्नावली को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद कभी जीवन में रत्नावली से कोई संपर्क नहीं रखा, और तभी से तुलसीदास जी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। कहीं कहीं भी इनका पुत्र भी बताया जाता था, इनका पुत्र भी था, तो लेकिन ऐसा कहीं कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इनका पुत्र का नाम जो था वो था, तो इनके पुत्र जो थे उनका नाम ताराचंद बताया जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बात नहीं है, तो अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। ताराचंद जो थे इनके पुत्र माने जाते थे, जो बचपन में ही ये खत्म भी हो गए थे। तो सिर्फ ये लिखित में ही है कि इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम ताराचंद था। आगे इनके बारे में कोई ना जानकारी दी गई है ना कुछ है। तो इसके बाद आती है इनकी मृत्यु तिथि। तो मृत्यु तिथि कितनी थी? सन 1623, या संवत गिनेंगे तो ये 1680। संवत और सन में जो है 57 वर्ष का फर्क रहता है, 57 वर्ष का। तो अगर कोई संवत लिखी हुई है तो उसमें 57 कम कर देंगे तो वो सन में बदल जाएगी, सन में 57 जोड़ देंगे तो वो संवत में बदल जाएगी। मृत्यु स्थान कौन सा था? ये जहाँ पे ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे वह मृत्यु स्थान था इनका वाराणसी में 80 घाट। जगह का नाम था 80 घाट। जो इनकी भक्ति थी वो भक्ति थी इनकी दास्य भाव की, और दर्शन जो था इनका वो दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैत दर्शन जो था वो तुलसीदास जी ने अपनाया था। तो इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है, जिसे आप याद कर ले, बड़ा पॉपुलर सा दोहा है। संबत 1680 80 गंग के तीर
और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये याद कर ले तो ठीक रहेगा, न तो वैसे 1680 याद रखे, सन 1680 या संबत 1680 सन 1623। तो इतना आपको कल ये कंफर्म हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2-4 बार देखें आप, ये फिर एक बार पढ़ जाएंगे फिर भूलेंगे नहीं। ऐसे हिसाब से हमने सेट किया टॉपिक। आगे देखते हैं इनकी बारीकियां, बिल्कुल बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको रटवा देंगे। अगर किसी भी पेपर में तुलसीदास से संबंधित अगर कोई टॉपिक आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप जरूर करके आएंगे। इस तरीके से हमने सेट किया टॉपिक। हाँ, अगले जो मेन क्वेश्चन बनते वो बनते तुलसीदास की रचनाओं पर। तो इसको हम थोड़ा ज्यादा बारीकी से पढ़ेंगे, तो इसमें से ही प्रश्न ज्यादा बनते हैं। देखिए तो तुलसीदास की रचनाएं कितनी थी, 12 या 13 रचनाएं, वो हम आपको बताएंगे 12 कैसे हैं 13 कैसे हैं। तो इसमें पहली रचना जो थी, ये कालक्रम के हिसाब से सेट की हुई है रचनाएं, तो कालक्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी पहली कौन सी उन्होंने लिखी पुस्तक, उसके बाद में कौन सी लिखी, सिस्टमेटिक लिखा हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने जो रचना लिखी थी वो थी वैराग्य संदीपनी। दूसरी इनकी पुस्तक जो थी वो थी रामाज्ञा प्रश्नावली। वैराग्य संदीपनी आपकी मुक्तक काव्य है और ये ब्रजभाषा में लिखी हुई है। रामाज्ञा प्रश्नावली ये भी मुक्तक काव्य है, ये अवधी भाषा में लिखा गया। तीसरे नंबर पे आता है राम लला नहछू, ये प्रबंध काव्य है, ये अवधी भाषा में लिखा गया। जानकी मंगल ये भी प्रबंध काव्य है, ये अवधी भाषा में लिखा गया। इसके बाद इनका बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जो ग्रंथ है या पुस्तक कह लीजिए या इनकी कृति कह लीजिए, वो है रामचरितमानस। ये प्रबंध काव्य है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये इनकी सबसे पॉपुलर पुस्तक है। छठे नंबर पे आती है आपकी पार्वती मंगल, यह भी प्रबंध काव्य, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद आता है 7वां इनका कृष्ण गीतावली, जो गीत काव्य है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला 8वां नंबर पर आती है गीतावली, ये गीत काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका गीत काव्य है, ये भी ब्रज भाषा में लिखा गया। हाँ, तो आपका 10वां नंबर की जो रचना है इनकी, 10वीं नंबर की, वो आती है दोहावली, यह भी मुक्तक है, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद 11वें नंबर पर आती है आपकी बरवै रामायण, ये मुक्तक में है, ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद आती है इनकी ये भी पॉपुलर रचना है कवितावली, ये भी लिखी है मुक्तक में और ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। अब आती है इनकी 13वीं रचना जो है वो है हनुमान बाहुक। लेकिन हनुमान बाहुक जो है अपने आप में कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, कवितावली का ही एक परिशिष्ट भाग है। यानी कवितावली जो पुस्तक लिखी है उसमें ही हनुमान बाहुक पीछे जुड़ा हुआ है। अब एक क्वेश्चन बनेगा इससे आपका कि तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। तो अंतिम रचना है, तो अगर आपको ऑप्शन में दिया है कवितावली, तो उसमें हनुमान बाहुक नहीं दिया होगा, तो आप वहां पे कवितावली भी निशान लगा देंगे। अगर उसमें ऑप्शन में हनुमान बाहुक दिया तो कवितावली नहीं दी होगी, तो आप हनुमान बाहुक में निशान लगा दें। आपका क्वेश्चन चाहे उसके हिसाब से आप देख लेना, जो लिखा हो उसके आधार पे कवितावली हनुमान बाहुक दोनों एक ही पुस्तक के दो खंड टाइप के हैं। मतलब ये कवितावली आगे लिखी हुई है, पीछे हनुमान बाहुक लिखा हुआ। हमारे पास पुस्तक है, हम आपको दिखा भी देंगे, इसमें पीछे हनुमान बाहुक जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपकी जो प्रथम रचना है वो वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना कवितावली या हनुमान बाहुक है। याद रखना, ये इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे रचनाओं में से। अब बनता है भाषा में रचनाएं। तो भाषा कौन कौन सी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं, तो वैसे तो हमने ऊपर बता दिया, लेकिन आपको ये ध्यान में कैसे रहे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, इसलिए हमने ये चार्ट बना दिया आपके लिए। अवधी भाषा वाली रचनाएं एक साइड में है, ब्रज भाषा वाली। तो अवधी भाषा वाली में आपकी रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नयनछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बरवै रामायण, ये आपकी जो है अवधी भाषा वाली है। और इधर आपकी ब्रजभाषा वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। इसमें एक और ध्यान रखने वाला पॉइंट है, तुलसीदास जो थे वो राम भक्त शाखा के कवि थे, ये सभी को पता है। लेकिन कृष्ण गीतावली नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक रचना जो लिखी थी, ये कृष्ण चरित्र पर आधारित है। ये आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो ये बात ध्यान रखनी है। तुलसीदास की कृष्ण चरित्र पर आधारित पुस्तक कौन सी है, तो वो आपकी कृष्ण गीतावली है। नाम से ही पता चल रहा है कृष्ण आगे जुड़ा हुआ है, कृष्ण गीतावली। ये तुलसीदास की ऐसी रचना है जो कृष्ण चरित्र पर लिखी है। भ्रमर गीत की तरह काव्य लिखा हुआ है, जैसे सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है, उसी तरीके से कृष्ण गीतावली भी
लिखी गई है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए हमने अलग से आपको ये नोट करवा दिए। कृष्ण चरित्र पर कृष्ण गीतावली नाम की पुस्तक, कृष्ण चरित्र इसमें लिखा हुआ है। अब अगला टॉपिक आता है आपका उपाधियां या अन्य नाम। ये तुलसीदास को जो उपाधियां मिली थी और जिनके अन्य नाम थे, तो वो हम आपको बताएंगे। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो तुलसीदास के अन्य नाम कौन से? इनको लोकनायक कहा जाता था, मानस का हंस कहा जाता था। मानस का हंस तो एक पुस्तक जो है अमृतलाल नागर ने लिखी है, वो तुलसीदास की जीवनी के ऊपर लिखी हुई है। जीवनी है तुलसीदास की, अमृतलाल नागर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उसका नाम है मानस का हंस। ये उनकी उपाधि दे दी उन्होंने। अगली उपाधि कौन सी? अभिनव वाल्मीकि। फिर इनको कहते हैं जन कवि, इनको गोस्वामी भी कहते हैं, इनको जातीय कवि भी कहते हैं। हिंदी का जातीय कवि गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद अन्य और जो विद्वान हुए उन्होंने और इनको जो है अन्य उपाधियां दी हैं, तो वो आपके सामने है। तो रूपकों का बादशाह इन्हें किसने कहा? लाला भगवान दीन ने। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? ये कहा आपके रामचंद्र शुक्ल ने। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह ये कहा डॉक्टर उदय भान सिंह ने। और चौथा जो था वो आनंद वन का वृक्ष किसने कहा? ये कहा मधुसूदन सरस्वती। ये बहुत ही संस्कृत के विद्वान, अपने समय के बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व थे मधुसूदन सरस्वती। ये तुलसीदास से मिले भी थे, इनसे इनका शास्त्रार्थ भी हुआ था, तो उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी आनंद वन का वृक्ष। ये ध्यान रखेंगे। अब जो तुलसीदास के जीवन संबंधित संभावित जो प्रश्न है वो आपके आते हैं रामचरितमानस से। तो इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं, तो इससे आपका कोई प्रश्न छूटे ना। ये टॉपिक पढ़ने के बाद, हमारी वीडियो देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, इसलिए हम इस तरीके से सेट किया है। तो रामचरितमानस इनकी बहुत पॉपुलर पुस्तक है, तो उसको हम थोड़ा आउटलाइन इसकी देख लेते हैं। हालांकि ये आउटलाइन ही हम बता पाएंगे आपको, उसके लिए किसी दिन रामचरितमानस पर एक अलग से हम टॉपिक बनाएंगे, वीडियो अलग से बनेगी, तो इसमें हम आपको मोटा मोटा बताए दे रहे हैं जिससे आपके प्रश्न बनते हैं। तो बालकांड, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड मतलब 7 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है आपका बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। दोहों की संख्या जो है वो साइड से लिखी हुई है, तो दोहा देखेंगे। बाल कांड में आपके 361 दोहा, अयोध्या कांड में है आपके 326 दोहा, अरण्य कांड में आपके 46 दोहा, किष्किंधा कांड में आपके 30 दोहा, सुंदर कांड में आपके 60 दोहे, और लंका कांड में आपके 121 दोहे, और उत्तर कांड में आपके 130 दोहे। तो ये जो है बनने में समय कितना लगा ये पूछ लिया जाएगा। तो बनने में रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। ये आप याद रखेंगे, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रामचरितमानस की जो शैली है वो किस तरीके की शैली है? दोहा चौपाई शैली है, यानी दोहा पहले 8 चौपाइयां, फिर उसके बाद एक दोहा, एक निश्चित क्रम में दोहा चलता है। इसको कणवक या मसनवी शैली भी बोलते हैं। और जो इसमें दर्शन है, जो इसमें सिद्धांत, दर्शन सिद्धांत है, वो आपका विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन पर आधारित है। तो आप बताएं, कोई आपका प्रश्न छूट गया हो या आपकी समझ में न आया हो तो आप कमेंट हमें करें। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो, एक भी नंबर आपका कम ना जाए। हमारी वीडियो देखने के बाद यही आशा है। अगर कोई आपको मिस्टेक लगती है या किसी प्रकार की कोई शंका रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे भविष्य में बनने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।